चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब जैसे ही टीम का ऐलान होता है तो वहां पर साथ में आपका जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसका भी ऐलान हो जाता है। कोई बदलाव नहीं, जैसे हम लोग लगातार कह रहे थे कि सेम ऑफ टीम आएगी, बस एक बदलाव है कि बुमराह नहीं खेलेंगे। एज ऑफ नाउ बुमराह नहीं खेलेंगे, 2 तारीख को उनके स्कैन्स होंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड सीरीज में हम बात करें दोस्तों तो हर्षित राणा को लिया गया, वहां पर हर्षित राणा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर जसप्रीत बुमराह यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं होते हैं, वो तैयार नहीं हो पाते हैं, तो हर्षित राणा को मौका मिलेगा और वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि 1% लॉस इज 1% अनदर पर्सन गेन, ये नजर आ रहा है। हर्षित राणा के बारे में अगर हम बात करें, चिराग, एक बहुत बड़ा मौका अपने आप को व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिट करने का, लेकिन क्या हर्षित राणा सही चॉइस है भी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक समय पे मुकेश कुमार, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, ये आपके खिलाड़ी थे, आवेश खान, ये जब सब खिलाड़ी थे, ऑल ऑफ अ सडन हर्षित राणा पीछे से भागते हुए आते हैं और सबको धप्पा करके आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, देखो आईपीएल का इंपैक्ट भी पड़ता है। विनिंग टीम से हर्षित राणा आए और उसके बाद उन्होंने इंपैक्ट दिखाया शायद वो नेट्स में सिलेक्टर्स को, जिस वजह से उनको लगातार मौका भी दिया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो सिराज से भी ऊपर हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी गई। ये सारे नाम तो चलिए ठीक है, मुकेश कुमार हो गए, खलील अहमद हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये तो फिर भी अंदर बाहर होते रहते थे। लेकिन सिराज से भी ऊपर हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी गई है। जसप्रीत बुमराह का सीधे तौर पर रिप्लेसमेंट हर्षित राणा को बताया जा रहा है यहाँ पर इंग्लैंड सीरीज के लिए, तो कम से कम है ही, ये तो कंफर्म ही है। ये अपॉर्चुनिटी जैसा कि हमने बात की वो बहुत बड़ी है उनके लिए, लेकिन वही कहीं ना कहीं बाकी जितने भी गेंदबाज जो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे यहाँ पर, उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा झटका जरूर है। झटका है, लेकिन मुझे एक सवाल ये भी आप लोगों से भी पूछना है, इस पर आप लोगों की मुझे राय भी चाहिए कि क्या हर्षित राणा सच में बुमराह का रिप्लेसमेंट है? क्योंकि अगर बुमराह नहीं है तो बुमराह की जगह ला रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि बुमराह नहीं है, शमी 1 पॉइंट ऊपर हो गए, फिर आपने 1 को और ऊपर कर दिया, 1 को नहीं। आप अगर बुमराह को हटा रहे हो तो क्या सच में हर्षित राणा में इतना पोटेंशियल नजर आ गया? एक दौरे के नेट्स में 1-2 मैचेस जो खेले उसमें परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, तो क्या नेट्स में इतना पोटेंशियल नजर आ गया कि आपने हर्षित राणा को टीम में शामिल कर लिया? बाकी जितने गेंदबाजों की हमने बात की है, क्या उनमें बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है? क्या वो व्हाइट बॉल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्षित राणा के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा मौका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हर्षित राणा ओडीआई सीरीज में अगर खेलते हैं, उनको मौका मिलता है तो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ओडीआई सीरीज में भी वहां पर भी हो सकता है कि आप 2 पेसर्स और हार्दिक पांड्या के साथ जाओ, लेकिन अगर आप 3 पेसर्स के साथ जाओगे तो जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे पास 3 ही पेसर्स हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में भी 3 ही पेसर्स। क्योंकि अगर बुमराह पर संशय के बादल बने हुए हैं तो आप इनको मैच प्रैक्टिस देना चाहोगे। वो तो हो सकता है ना कि 6 फरवरी तक बुमराह पर फाइनल अपडेट आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे या नहीं, उस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हर्षित राणा को फिर मौका दिया जाएगा। नहीं तो क्योंकि आप शमी और अर्शदीप सिंह को भी तो ट्राई करना चाहते हो ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो अगर आप 2 ही पेसर्स खिला सकते हो तो फिर हर्षित राणा को ही वहां पर बाहर बैठना पड़ेगा। ये दोनों को आप बाहर नहीं बिठाओगे, आई थिंक सो। ये मेरी मतलब बात इतनी सी है कि जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड करता है कि हर्षित राणा का ओडीआई डेब्यू होगा या नहीं होगा। वैसे आप लोग बताइए कि जो ये रिप्लेसमेंट हुआ है, जो ये बात कही गई है कि अगर बुमराह नहीं तो हर्षित राणा आपके ऑप्शन है, इससे आप कितने सहमत हैं? और हर्षित राणा को क्या सच में मौका अभी मिलना चाहिए था? क्या थोड़ा फास्ट ट्रैक नहीं हुए हैं हर्षित राणा? इस पर जो भी आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।